नाउ डिजाइनिंग गुड क्वेश्चंस। एक तो डिजाइनिंग और दूसरा गुड क्वेश्चंस। टू concepts are very vibrant in this subhead or in this part of lecture, you can say. So this subhead, designing good questions, suggests designing questions to measure a stage specific curricular achievement. मतलब ये तो क्लियर है कि स्टेज स्पेसिफिक क्यूरिकुलर अचीवमेंट को मेजर करने के लिए गुड क्वेश्चंस का होना जरूरी है। This designing and measuring achievement is to attain learning outcomes. ठीक है, लर्निंग आउटकम्स को ही मेजर करने के लिए हम लोग गुड क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे, ये भी बात सही है। इट फर्दर सजेस्ट्स सम की रूल्स फॉर डिजाइनिंग गुड क्वेश्चंस एज, ये जो रूल्स हैं ये क्या क्या हैं, जो कह रहा है कि यदि गुड क्वेश्चंस बनाना है तो कुछ की रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो रूल्स क्या क्या है? पहला, क्वेश्चंस टू बी एक्सेस ए रिलेवेंट कंसेप्ट, मतलब क्वेश्चन में रिलेवेंट कंसेप्ट का होना जरूरी है, मतलब उसको साथ लेके क्वेश्चन चले। दूसरा, क्वेश्चंस टू बी क्लियर एंड फैक्चुअली एंड कंसेप्चुअली करेक्ट। आजकल का जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, इसमें बड़े प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में एक एक प्रश्न के दो दो उत्तर होते हैं और कई बार तो उसको इंटरटेन भी लोग नहीं करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आइटम्स बनाना अपने आप में उसके जो उसको हम लोग डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, उसको पुट करना बहुत कठिन है। तो बहुत हायर लेवल पे ये प्रॉब्लम आता रहता है क्योंकि लोग सीरियसली उतना लेते नहीं है और फिर सिस्टम भी उसको उस ढंग से कन्वे नहीं करती है, उस ढंग से मैनेज नहीं करती है जिससे करना चाहिए, क्योंकि उनको चैलेंज एवरी टाइम इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दो आंसर यदि सही है और फिर उसका जस्टिफिकेशन भी आप सही नहीं देते हो बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, किसी स्पेसिफिक एग्जाम की चर्चा नहीं करूँगा, मतलब है कि क्वेश्चंस टू बी क्लियर एंड फैक्चुअली एंड कंसेप्चुअली करेक्ट, ये सब के लिए है, लेकिन इट इज मोर पार्टिकुलर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन और खास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइटम्स के बारे में। थर्ड, vocabulary used in the questions to be contextual, age appropriate and bias free. बायस तो रिसर्च भी कहता है कि बायस फ्री, चाहे जेंडर के में हो, क्रीड, क्लास आदि के बारे में हो, तो बायस फ्री क्वेश्चन होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि उस पर डिकोड कर सके बच्चा उसको, और फिर कंटेक्चुअल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्यों टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट का पर्पस क्या है, और आप पूछ कुछ और रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने पिछले ये में दिया। इन एमसीक्यू, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहेंगे, इन एमसीक्यूज मिसकंसेप्शन बी अवॉइडेड, और ये नेशनल इशू है, ये छोटा इशू नहीं है। 3 ही क्वेश्चन यदि ऐसा मिल जाता है, कुछ तो रेक्टिफिकेशन हो जाता है, बहुत सारा रेक्टिफाई नहीं होता है, तब जबकि उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और किसी 3 आदमी की मदद से आप कह दीजिए कि नहीं, जो 3 आदमी कर दिया वो कर दिया, इस पे इट्स ए सीरियस इशू एंड दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। सो इन एमसीक्यूज मिसकंसेप्शंस बी अवॉइडेड एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टू कंटेन मार्किंग स्कीम्स। ये हम लोगों ने बहुत पहले, जब हम लोग मेजरमेंट इवैल्यूएशन जिस दिन पढ़ना शुरू किए, कोई नई चीज़ नहीं है, उस दिन हम लोग को बताया गया कि इससे टाइप एग्जामिनेशन को यदि इम्प्रूव करना है तो क्या करना चाहिए। तो 2 बातें कही गई कि आप एक तो पहला काम कीजिए कि कॉपी टू कॉपी इवैल्यूएशन नहीं कीजिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कीजिए ताकि कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी, बाकी आप बाद में भूल जाओगे। और दूसरा ये भी सजेशन था कि हर पार्ट पे, बहुत सारा क्वेश्चन में भी हम लोग देते हैं कि 4 नंबर का ये होगा, इसमें 10 नंबर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब इफ़ देयर आर 3-4 पार्ट्स इन द क्वेश्चन, और ये क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चन में तो होगा ही जो डिस्क्रिप्टिव है, तो उसके मार्किंग स्कीम को क्लियर होना चाहिए कि किस पार्ट में कितना नंबर देना है। सो इन वन वे वी कैन से कि क्वेश्चन बनाने में ध्यान रखना है, ये द क्वेश्चन मस्ट एक्सेस ए रिलेवेंट कंसेप्ट, इट मस्ट बी फैक्चुअली एंड कंसेप्चुअली करेक्ट, कंटेक्चुअल, एज
अप्रोप्रिएट एंड बायस फ्री वोकेबुलरी का यूज़ होना चाहिए। फिर एमसीक्यूज में मिसकंसेप्शन जो बहुत कॉमन है नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मार्किंग का स्कीम भी दिया होना चाहिए। एंड दीज 5 as mentioned by National Curriculum Framework for School Education, if taken care of, you can certainly design good questions. So thank you for this part. Thank you.